हेलो टीम गबरू, वेलकम टू गबरू फिटनेस। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि ज़्यादातर इस चैनल पे हम लोग जो है बेसिक्स को क्लियर करते हैं, ताकि जो भी बंदा फिटनेस बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके माइंड में बेसिक्स पहले बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर आपके माइंड में बेसिक क्लियर नहीं होगे ना तो आप बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर दोगे जिसकी वजह से या तो आपको फ्यूचर में उसका बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत पैसे वेस्ट हो सकते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर आप बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से आगे फ्यूचर में जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं आपको। तो सबसे पहले मेरा मानना यही है कि बेसिक क्लियर होनी चाहिए, और उसी चीज़ों के लिए ये चैनल गबरू फिटनेस लाइफस्टाइल है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इनकी इसमें जो वीडियोस हैं आती हुई आएंगी वीडियोस, पुरानी वीडियोस आप देखिए। आप लोगों के बेसिक्स जो है मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि बॉडी बिल्डिंग को सब लोग समझते हैं कि बहुत ईजी स्पोर्ट्स है, मतलब कि 2-4 प्रोटीन सप्लीमेंट खा लिया और एक बंदा बॉडी बिल्डर बन गया, या फिर आजकल जो चल रहा है ट्रेंड 4 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, 8 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, 10 हफ्ते। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मेरा ये फेज़ बहुत लंबा हो गया है करियर, मैंने पिछले 5 साल 6 साल हो चुके हैं मुझे इस लाइन में कंटिन्यूसली, और जो मिस्टेक्स मैं स्टार्टिंग में करता था अब उन मिस्टेक्स को मैं नहीं दोहराता हूँ। यही एक एक्चुअल स्पोर्ट्स होता है, यही एक एक्चुअल चीज़ होती है जिसको आप सीखते हो, समझते हो और आगे बढ़ते हो। गलतियाँ सभी इंसान करते हैं गाइस, लेकिन अगर आप मेरे गुरु हैं या मेरा कोई दोस्त है, उनसे मैं कुछ सीख रहा हूँ, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स करी हैं, गलतियाँ करी हैं, और अगर मैं उनसे सीखने के बाद भी वो गलतियाँ दोहरा रहा हूँ तो बेवकूफ़ मैं हूँ, वो नहीं है। तो गाइस, आप लोग भी अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो, किसी पे विश्वास करते हो तो उनकी बातों को समझिए, जैसा कि मैंने बोला बेसिक्स क्लियर कीजिए। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है आपके लिए, आपको वो नहीं करनी चाहिए, तो आपको उन पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए और उनकी बात को समझिए ताकि वो गलतियाँ आप अपनी लाइफ में ना दोहराएं। तो चलिए इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। देखिए, होता क्या है, आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि भैया 4 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। अपने लोगों ने इसका बिजनेस है। देखिए, अगर एक बंदा जो है ऑनलाइन कोच या कोई भी बंदा है, जैसे कि मैं भी देता हूं, पर मैं कभी किसी को ये चीज़ कमिट नहीं करता कि भाई मेरा अगर 90 डेज़ का प्रोग्राम है तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि भाई 90 डेज़ में तेरे साथ कोई जादू हो जाएगा और तू बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तेरी बॉडी ऐसे से ऐसे हो जाएगी। नहीं, अगर किसी बंदे ने 100 किलो से 80 किलो वजन कर लिया है अपना 90 दिन में, 100 दिन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बॉडी बिल्डर बन गया है या वो दूसरों को सिखाने के लायक हो गया है। फैट लॉस करना एक डिफरेंट चीज़ है, फिटनेस लाइफस्टाइल अपनाना एक डिफरेंट चीज़ है, और एक बॉडी बिल्डर बनना, मेंस फिजिक एथलीट बनना, स्टेज पे जाके पार्टिसिपेट करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाती है गाइस। एक फिटनेस वाले बंदे को आप कभी भी एक बॉडी बिल्डर या एक एथलीट से कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल पैरेलल होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, आपको अपनाने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिमिलर रहती हैं। डाइट अच्छी खानी पड़ती है, हेल्दी खानी पड़ती है, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना, बट सिर्फ 2-4 चीज़ें मिलने से सब कुछ सेम नहीं हो जाता। आपको समझना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत पैसा लगता है गाइस। अब मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया कि आप मुझे बता दीजिए, मैं एक बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूं, मैं कौन सा किस तरीके का वर्कआउट प्लान फॉलो करूं, किस तरीके का सप्लीमेंट लूं, क्या डाइट। देखो गाइस, ऐसा कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। अगर आप किसी कोच को, अगर किसी बंदे के साथ आप जुड़ते हैं, सपोज करो मेरा गोल है आने वाले 1 साल 2 साल बाद कोई गेम को प्रिपेयर करने का, अगर मेरा बजट है तो मैं किसी कोच को, अच्छे से कोच को हायर करूंगा तो वो मुझे पूरी 1 साल ट्रेनिंग देगा। आज अगर वो मुझे नहीं जानता है, उसने मुझे एक डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान बना के दिया, उसने मेरी स्ट्रेंथ को चेक किया, तो 1-1.5 महीना 2 महीना तो उसे मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी कैपेसिटी, मेरी हर चीज़ समझने में लग जाएगा। फिर बेसिस ऑन दैट वो एनालाइज करेगा, ओके इस बंदे को मुझे इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर वो मुझे एक और प्लान बना के देगा, डाइट प्लान बना देगा, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। फिर वो मेरी वीकनेस देखेगा कि सचिन तेरी बैक जो है वो उस लेवल की नहीं है, तुझे अपनी बैक पर ज़्यादा काम करना चाहिए, या तेरे शोल्डर उस लेवल के नहीं है, तो मतलब कि 6-8 महीना 1 साल तो वो जब वो मेरे को प्रिपेयर करा रहा होगा किसी कॉम्पिटिशन के लिए तो वो ले लेगा। अब उसके बीच में अगर वो मेरे को टाइम दे रहा है, सारी चीज़ें मुझे कर रहा है, तो नेचुरली बात है मुझे उसको उसकी फीस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक छोटी मोटी बेसिक हेल्प होती है कि अगर मैं किसी को जानता हूं, कोई एक अच्छा बॉडी बिल्डर है, आई आस्क हिम कि भैया मेरे को थोड़ा सा हिंट दीजिए कि अगर मेरे को अपने शोल्डर को थोड़ा सा और अच्छा शेप देना है तो मैं कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूं, तो मुझे बोल देगा कि सचिन या इस तरीके की तो एक्सरसाइज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो चीज़ फ्री एडवाइस नहीं है, वो एक हेल्प है जो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, अगर किसी चीज़ की मैं ऐसे ही हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। लेकिन अगर आप सोचो कि कोई बंदा आपको प्रॉपरली हेल्प करे, आपके A to Z जर्नी तक आपको लेके जाए और वो आपसे पैसे चार्ज ना करे, तो ऐसा नहीं होता। तो बॉडी बिल्डिंग में ट्रेनर का होना, कोच का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी एक एक्सपेंस काउंट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है डाइट की।
देखिए, जब आप एक नॉर्मल फिटनेस लाइफस्टाइल में डाइट फॉलो करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। नॉर्मल हेल्दी खाना खाइए और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होगा। अच्छे से कार्डियो कीजिए, वर्कआउट कीजिए और आप एक अच्छा गोल अचीव कर लेंगे आने वाले 6 महीना 1 साल के अंदर। डिपेंड करता है वो पर्सन किस तरीके से मेहनत करता है। लेकिन जब बात आती है बॉडी बिल्डिंग की, कॉम्पिटिटिव की, तो वहाँ पर हमें स्टेज पर उतरना पड़ता है। स्टेज पर उतर के जो वहाँ पर लड़के ऑलरेडी सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको बीट करके उनसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए वो डाइट जो होती है प्रॉपर अप टू द मार्क रहती है। सालों साल सेम खाना पड़ता है। प्रोटीन आज अगर हम 110 ग्राम खा रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमें पता होता है यार हमें 120 ग्राम खाना है, 140 ग्राम खाना है, 160 ग्राम खाना है। कार्ब्स हमें इतने ग्राम खाने हैं, हमें ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर डिफरेंट हो जाते हैं एज कंपेयर टू फिटनेस के, जिसके अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली फिटनेस में आप दाल रोटी खा के भी अच्छा फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिटनेस जिम बॉडी बिल्डिंग के अंदर गेम खेलने के लिए खाली दाल रोटी से नहीं आता। अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स खाने पड़ते हैं और क्या कहते हैं अच्छे से प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हम लोगों को एक्स्ट्रा एक्सपेंस में काउंट हो जाती हैं। इसी के बाद बारी आती है हमारे सप्लीमेंटेशन की। फिटनेस वाले बंदे को किसी तरीके के कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, नॉर्मली अगर वो लेना चाहे तो अपना वे प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर एक फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ये 2-3 तरीके के सप्लीमेंट लेके अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा कर सकता है। लेकिन जब बात गेम्स खेलने की आती है, बॉडी बिल्डिंग की आती है, तो लीवर के लिए चाहिए सप्लीमेंट, विटामिन चाहिए अलग से, प्रोटीन चाहिए अलग से, कार्ब्स चाहिए होते हैं कई बार, और मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, मतलब कि बहुत सारे कम से कम 8, 10, 12 तरीके के सप्लीमेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, जो आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होते हैं महीनों महीनों। तो उसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाता है। तो फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाते हैं वो आपकी ट्रेनिंग को लेके आ जाते हैं, आपकी डाइट को लेके आ जाते हैं, आपके सप्लीमेंटेशन को लेके आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप जिम जाते हो, अच्छे जिम जाते हो जहाँ पर आपको सारी तरीके की मशीनरी मिले। नॉर्मली जिम में 700-800 रुपये में फीस होती है, आप वहाँ जाके अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो। लेकिन जो अच्छे जिम्स हैं, अच्छी मशीनरी, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये साल की सब्सक्रिप्शन होती है, वो लेना पड़ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइस, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि दैट इज गोना कॉस्ट यू सो मच एज कंपेयर टू फिटनेस। अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता, अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ नहीं करता, तो स्टे ऑन द पाथ, हैव लॉन्ग टर्म गोल। 3 महीना 4 महीना वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस मत करो। दैट इज नॉट गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर। अगर आपका गोल जो है वो बॉडी बिल्डिंग या गेम्स खेलने से रिलेटेड है, अगर आपका गोल यहाँ पहुंचने का है और आपके पास अभी बजट कम है, तो धीरे 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 स्लो बाय स्लो, बिकॉज इसकी कोई एज नहीं होती है। मैं अगर आज कंपीट कर रहा हूँ 35 साल के, मतलब 38 ईयर्स की एज में मैंने फर्स्ट अपना गेम खेला। क्यों? मैंने वेट करा। आज भी मेरे पास उतना बजट नहीं है जितना एक गेम के लिए चाहिए होता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। मैं आप एक लेवल तक अपने आप को लेके आऊँ और इस लेवल से धीरे धीरे करके और अपने आप को ऊपर लेके जाऊँगा। आज मैंने अपना सप्लीमेंट का बिजनेस भी स्टार्ट करा है, अपना इस लाइन में पूरा फोकस कर दिया है, गेम भी खेल रहा हूँ। तो मैंने अपना पूरा टाइम लिया है गाइस। मेरा मन भी स्टार्टिंग से था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से मैं नहीं कर पाता था। ऐसा ही सबका होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी पॉकेट अलाउ कर दे। आप 20 साल के हो, आपको गेम खेलनी है, आपके घर वाले आपको पैसे नहीं दे पा रहे, लेकिन आपको लगता है नहीं मैं तो करूँगा, मेरे पास तो पैसे हैं। फिर आप बीच में डिमोटिवेट हो जाओ, हार जाओ, या तो फिर शुरू करो तो छोड़ना नहीं है। फिर आपको सब कुछ इसी में पढ़ाई की तरह, जैसे आप पढ़ाई में पैसे लगाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाओ या कुछ बन जाओ। ऐसा ही बॉडी बिल्डिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बन जाओ, लेकिन अगर ये आपका पैशन है और आप इसको फॉलो कर रहे हो तो स्टार्टिंग से एंड तक इसको छोड़ना नहीं है फिर बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक शेर की सवारी की तरह हो जाएगा। आप इस पर बैठ तो जाओगे, लेकिन जिस दिन इसको छोड़ोगे, नीचे गिरोगे, तो सबसे पहले ये आपको खा जाएगा। आप इतने सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के बीच में फंस जाओगे कि आपको मतलब विश्वास नहीं होगा यार मेरे से क्या गलती हो गई। तो बेटर यही है, अपने फ्यूचर को देख के चलो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस मत करो, लॉन्ग टर्म गोल रखो और अपने एक्सपेंस को काउंट करके चलो। अपने बड़े लोगों से सीखो, वो क्या खाते हैं, किस तरीके का खाते हैं, कितना मंथली एक्सपेंस करते हैं। अगर आपको भी किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो आपको कितना कितना खर्चा करना पड़ सकता है, वो खर्चे कहाँ से अरेंज करोगे, ये सब चीज़ें आपको जो है वो देखनी पड़ेंगी, अरेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे और एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बन सकते हो। बॉडी बिल्डर का मतलब सिर्फ एक बॉडी बना के स्टेज पे उतरना नहीं होता, उसका मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, सब चीज़ें देखने के बाद एक अच्छा बॉडी बिल्डर जो है वो सस्टेन कर पाता है सालों साल अपने स्टेज पर पहुंचने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, इस तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहना, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक में आप लोगों के लेके आता रहूँगा। टिल देन एंजॉय एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।